बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और हमारा पड़ोसी दुश्मन मुल्क उससे है। हम उसको दुश्मन नहीं समझते क्योंकि वहाँ के अवाम जो हैं, अवाम की अक्सरियत वो पाकिस्तान से प्यार करती है, पाकिस्तानियों से प्यार करती है। लेकिन वहाँ पे एक इंतहा पसंद ग्रुप है जो कि नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई और अक़लियत पनप सके और किसी और अक़लियत को हक़ूक़ हासिल हों। इसलिए वो एक नई बहस लेके और एक इंतहा पसंदी की तरफ गामज़न है। तो सूरत हाल ये है कि भारत के लिए, मोदी सरकार के लिए, मैं कहूँगा भारत के लिए, मोदी सरकार के लिए बहुत मुसीबत के दिन हैं। और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ी रियासत है और वहाँ पे मुसलमानों की भी एक कसीर तादाद है, वहाँ के इंतखाबी कैंपेन चल रही है, इंतखाबी मुहिम, रियासती इंतखाबात हैं और उन इंतखाबात में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान वो छाए हुए हैं पूरी इंतखाबी मुहिम में। और जितनी भी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हिस्सा ले रही हैं उनकी तकरीरों का महव मरकज़ पाकिस्तान है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है। और तीसरा एलिमेंट तालिबान है। ये तीन जो हैं ये इंतखाबी मुहिम पर छाए हुए हैं। उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। फिर एक और ख़बर वो ये है कि सिखों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सिखों ने अब इल्हाक़े पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है। यानी जो पंजाब में, जो पंजाब है, मशरक़ी पंजाब जो इस वक्त इंडिया में है और जहाँ पे सिखों की अक्सरियत है, पूरे के पूरा 3 रियासतें हैं इस वक्त वहाँ पे, जो पंजाब को टुकड़े करके 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। तो वो तमाम के तमाम जो सिख हैं उन्होंने वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के बाहर मुज़ाहरा किया और यौम जमहूरियत के मौके पे 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पे, और ये एहतजाज न सिर्फ वाशिंगटन में हुआ, ये लंदन में भी हुआ भारतीय सफारत खाने के सामने, वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने, यूरोप में भारतीय सफारत खाने के सामने सिखों ने किया, मकबूजा वादी के लोगों ने अलग से किया। और सिखों ने जो ऐलान किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ पे एक और काम भी किया, उन्होंने परचम को नज़र आतिश किया, भारतीय आइन की कापियाँ जलाई गईं और नारेबाजी की और खालिस्तान के हक़ में, अलग वतन के हक़ में नारे लगाए। और उसके बाद एक और स्टेप आगे चले गए हैं सिख और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ़ हम मकबूजा वादी के लोगों को आज़ाद करवाएंगे बल्कि हम भी आज़ाद हो के, यानी कि सिख जो हैं वो मशरक़ी पंजाब को आज़ाद करवा के पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। अब एक स्टेप आगे जा रहे हैं सिख और वो ऐलान कर रहे हैं कि इल्हाक़े पाकिस्तान के साथ ऐलान कर रहे हैं। तो ये एक नया टर्न आया है सिखों की मूवमेंट में, जो कि काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है मोदी सरकार के लिए और भारत के लिए आने वाले दिनों में। तफसीलात आपको मालूम ही है, सिखों के साथ जो कुछ हुआ या दीगर अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है। अब वहाँ की अक़लियतें ख़ास तौर पे सिख और मुसलमान वो इकट्ठे होते जा रहे हैं और इनकी तादाद 25 करोड़ से ज़्यादा की है इन दोनों अक़लियतों की। ये बात ज़हन में रखिएगा। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात हो रहे हैं और सबसे बड़ी रियासत है ये इंडिया की, और यहाँ से वो कहते हैं जो उत्तर प्रदेश जीत गया समझें वो दिल्ली जीत गया। तो ये एक तरह की है। तो वहाँ पे पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तज़किरा हुआ। ये कि एक समाजवादी पार्टी के सदर हैं अखिलेश यादव ने अपनी एक तकरीर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ज़िक्र कर दिया था और पाकिस्तान का ज़िक्र कर दिया था। उसके बाद इंतखाबी तकरीरें जितनी भी हो रही हैं वो उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है। और फिर अखिलेश यादव ने एक और बात भी की और वो एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बीजेपी है। और इनका ये बयान जो है वो पूरी इंतखाबी मुहिम पे अब छा चुका है। अब उसको आड़े हाथों लिया जा रहा है और बीजेपी के जो तर्जुमान हैं वो उसका जवाब उन्होंने दिया कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। अब वहाँ पे इंतखाबी मुहिम में उनको गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है।
پھر اتر پردیش کے جو وزیر اعلیٰ ہیں یوگی ناتھ مشہور و معروف، انہوں نے بھی اکھلیش یادو کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا جی جو لوگ پاکستان کو دشمن نہیں سمجھتے وہ جناح کو دوست سمجھتے ہیں، اور اس وقت بی جے پی کی پوری انتخابی مہم میں ان کے اعصاب پہ سوار ہیں دو، قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان۔ اور امت شاہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے کہا جی آپ سے ہمارا رشتہ تو 650 سال پرانا ہے، آپ نے بھی مغلوں سے جنگ کی، ہم بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ جواب دے رہے ہیں سماجوادی پارٹی کو اور کانگریس کو۔ پھر ایک اور مزے کا ہوا کام، وہ تو انہونی سمجھیں کہ بھارتی ریاست ہو، الیکشن کمپین ہو، مظفر نگر سے بی جے پی کے جو ایم ایل اے ہیں یعنی کہ ممبر ہیں پارلیمنٹ کے اور اب امیدوار بھی ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، وکرم سنگھ سینی، انہوں نے کیا کیا، وہ گئے انتخابی جلسے میں خطاب کر رہے تھے اور خطاب کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمت ہے کیا، پاکستان کی کیا ہمت ہے، جا کر پاکستان کو ٹھوکو۔ اگر تم پاکستان کو اس طرح ٹھوکنا چاہتے ہو جو غدار یہاں کی روٹی کھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی پٹائی ہو تو کنول کے پھول کا بٹن دبا دو۔ یہ انہوں نے ایک زومانی بلو دا بیلٹ بات کی۔ جب یہ بات کی تو اقلیتوں نے وہاں پہ جو منارٹیز تھیں وہ بفر گئیں اور انہوں نے وکرم سنگھ کو گاؤں سے بھگا دیا اور گھیر لیا، اور اس کے بعد ممبر پارلیمنٹ وکرم سنگھ نے معافی مانگی اور معافی مانگ کے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ ہوا بات، یہ سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے، اور پاکستان، جناح، مغل، طالبان، یہ سیاسی بیان بازی تک وہ کہتے نہیں بلکہ ٹی وی چینلز پہ بھی یہ ساری اس وقت ڈیبیٹس جو ہے وہ باقی تمام ایشوز کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ نہ وہ بجلی کی بات ہو رہی ہے، نہ وہ پانی کی بات ہو رہی ہے، نہ کووڈ کی بات ہو رہی ہے، نہ صحت کی بات ہو رہی ہے، نہ بنیادی مسائل کی بات ہو رہی ہے، بلکہ پوری کی پوری الیکشن کمپین میں یہ چار الفاظ جو ہیں پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، طالبان اور مغل، کیونکہ مغلوں کی حکومت رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی، تو یہ سارے چھائے ہوئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے ترجمان ہیں عبدالحفیظ گاندھی، انہوں نے کہا جی بی جے پی ترقی کے موضوع پر سیاست کرنے میں ناکام رہی اور وہ ریاست میں ترقی کا کوئی کام نہیں کر پائی، اس لیے وہ تفریق پر مبنی سیاست کر رہی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کہ ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ صرف عوامی مسائل پہ بات کریں، عوام کے مسائل کو حل کریں اور اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں، کیونکہ عوام کے مسائل اگر حل ہوں گے، آپ کا ووٹر سپورٹر پاکستان کے شہریوں کو سہولتیں ملیں گی، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کہ وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو سکے اور کوئی بھی کرپٹ لیڈر آپ کا مقابلہ کر سکے۔ سیاسی طور پہ ان کو کمزور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ادھر بھی بی جے پی بھی کیا کر رہی ہے، بی جے پی کے پاس کوئی اور کام ہے نہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں کہ اب وہ بجائے اس کے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو وہ کرتے اپنے جو ہیں اپنے کارنامے وہاں پہ گنواتے، تو انہوں نے پوری کی پوری کمپین ہی پاکستان اور اینٹی پاکستان۔ اب جو مخالفین ہیں، دیگر مخالف پارٹی جو ہیں بی جے پی کے برعکس الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کو وہ غدار یا پاکستان کا یار یا قائد اعظم محمد علی جناح کا غلام اس طرح کے الفاظ سے نوازا جا رہا ہے۔ اور سردار پٹیل کے ہوا یہ تھا واقعہ، سردار پٹیل کا یوم پیدائش تھا اور جو ہے یوم اتحاد منایا جاتا ہے اس دن، تو اکھلیش نے جناح کا نام لے رہے تھے اور انہوں نے واضح طور پہ اس دن یہ کہا تھا، ایک تاریخی بات بیان کی تھی۔ اکھلیش یادو نے 31 اکتوبر کو ولبھ بھائی پٹیل جو ہیں ان کی یوم پیدائش کے موقع پہ کہا کہ سردار پٹیل، مہاتما گاندھی، بابا قوم جواہر لال نہرو اور جناح ایک ہی انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیرسٹر بنے تھے اور ان سب رہنماؤں نے انڈیا کے لیے آزادی حاصل کی اور وہ کسی بھی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور مرد دہان سردار پٹیل نے RSS کے نظریے پر پابندی لگا دی تھی۔ تو اکھلیش یادو کے اس بیان پہ ابھی تک یہ 31 اکتوبر کو دیا تھا،
पूरी इलेक्शन कैंपेन में अब बीजेपी को और कोई नहीं, यानी नफ़रत के नाम पे वहाँ से वो वोट लेने की कोशिश की जा रही है। एक और झटका लगा है, और वो ये झटका लगा है मोदी सरकार को कि अमेज़ॉन एक मारूफ ऑनलाइन कंपनी है और उसने एक हरकत की है। हम भी ये कहते हैं कि ये हरकत नहीं करनी चाहिए, और किसी भी गैर मुल्की कंपनी को किसी भी मुल्क के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क में भी कोई करेगा हमें भी तकलीफ़ पहुंचेगी। अमेरिकी ऑनलाइन कंपनी अमेज़ॉन ने यह किया है कि भारतीय तिरंगों के जो भारतीय तिरंगा झंडा जो है, 3 रंगी झंडा, उसको जूतों पर छाप दिया है, और ये मार्केट में उन्होंने जूता भी भेज दिया। इस पे जो है वहाँ पे काफ़ी मसाइल पैदा हो गए हैं और काफ़ी अनरेस्ट पाया जाता है। चूँकि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, और इसके साथ मत्था भी नहीं लगाया जा सकता, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है वो इस तरह का काम करे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतजाज चल रहा है, और वज़ीर दाखिला जो है मध्य प्रदेश के वो भी हरकत में आए हुए हैं, और उन्होंने भी इसको कहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कंपनी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, और कौमी परचम एक्ट के तहत ये पर्चा किया गया, और इसमें कोशिश की जा रही है कि ये ज़्यादा मामला ना फैले। मार्केट से वो तमाम जूते जो हैं वो वहाँ से उठा लिए गए हैं, शॉपिंग सेंटर से, दुकानों से, जहाँ जहाँ मौजूद थे। दूसरा एक और धचका लगा है, और वो भी मोदी सरकार को लगा है, वो ये हुआ है कि चौथी बड़ी कंपनी है दुनिया की, मालदार, दुनिया के चौथे नंबर पे रैंकिंग में है टेस्ला। कारसाज कंपनी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती है। मोदी ने उनको लिखा, उनको इनवाइट किया, दौरा हिंदुस्तान की दावत दी, और उसके बाद उनसे ये कहा कि अपना जो प्लांट है वो इंडिया में लगाएं। तो टेस्ला ने मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से, इंतहा पसंदाना जो पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से इंडिया में अपना प्लांट लगाने से इनकार कर दिया है, और ये काफ़ी आलमी सतह पे सुबकी का सामना है, क्योंकि वरना तो ये टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता है कि हम 1.25 अरब 1.5 अरब का मुल्क हैं और इतनी बड़ी मार्केट है, तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी को हम दावत दें और वो आके यहाँ पे अपनी फैक्ट्री और सनत न लगाए। तो ये हो गया जी, और टेस्ला ने साफ़ तौर पे इनकार कर दिया। जबकि दूसरी जानिब टेस्ला के जो ओनर हैं वो पाकिस्तान का शायद एक आध विज़िट भी कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो करने वाले हैं। वो पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाना चाहते हैं, और इसके लिए यहाँ पे कुछ जो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, सनतकार, वो उनके साथ राब्ते में हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान हो सकता है उनको इनवाइट भी करें। तो अगर वो आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, और पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइंद होगा कि यहाँ पे कारसाज कंपनी आएगी, जो कि दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी है।